सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज से जो है दोस्तों हम एक नई क्लास की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हम हिंदी साहित्य को कवर करेंगे। हिंदी साहित्य जिसमें कि आज की क्लास में हम आधुनिक हिंदी को पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आज की जो हमारी पहली क्लास है इसमें हम कवर करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी काव्य को पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे कवि हुए हैं उनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं उनको कवर करेंगे। फिर धीरे धीरे जो है दोस्तों आगे हम जितने भी आधुनिक गद्य विधाएं हैं उनको कवर करेंगे। उपन्यास, नाटक, कहानियां, आत्मकथा, जीवनी, जितने भी आपके गद्य विधाएं हैं उनको धीरे धीरे आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों केवीएस एनवीएस की वैकेंसी भी आ चुकी है और जल्द ही जो है दोस्तों आपका लेक्चर का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है, जनवरी माह से यहाँ पर एग्जाम कराए जाने हैं, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। बाकी शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम कवर करेंगे दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं को। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इनकी जन्म की, तो इनका जो जन्म है तो ये 9 सितंबर 1950 को हुआ था काशी में। तो ये जो है दोस्तों इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में इनका जन्म हुआ था। ये कब हुआ था? 1850 को। और बहुत ही कम आयु में जो है दोस्तों इनका निधन हुआ था। ठीक है, 6 जनवरी 1885 ईस्वी में काशी में। ठीक है, तो जन्म इनका हुआ था 1850 में और मृत्यु हुई थी 1885 में। मूल नाम की अगर बात करें दोस्तों तो इनका नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु की इन्हें उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बना है कि हरिश्चंद्र को जो है दोस्तों भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी। तो 1880 में जो है दोस्तों तदयुकीन पत्रकारों तथा साहित्यकारों द्वारा हरिश्चंद्र को जो है दोस्तों भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1880 में। और 1885 में जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप नोट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में जो है दोस्तों ये कहा गया है कि 1880 में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी और रामेश्वर दत्त व्यास आदि की प्रस्तावानुसार जो है दोस्तों हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया है। कहाँ पर लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य कोश भाग 2 पृष्ठ संख्या 408 में। चलिए, इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है दोस्तों गोपाल चंद और इन्हें जो है दोस्तों गिरिधर दास नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाटक है नहुष। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है दोस्तों इनके नाटक को हिंदी का पहला नाटक स्वीकार करते हैं। हिंदी का पहला नाटक स्वीकार करते हैं। इनका नाटक कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नहुस नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दोस्तों गिरिधर दास या कहीं गोपाल चंद द्वारा। ठीक है, और ये कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता है। नहुस नामक नाटक इन्होंने लिखा है और इस नाटक को जो है दोस्तों भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए, माता का नाम है इनका दोस्तों पार्वती देवी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जब ये 5 वर्ष के थे उस समय जो है दोस्तों इनकी माता का और 10 वर्ष की अवस्था में जो है दोस्तों इनके पिता का देहांत होता है। और इसी के साथ जो है दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में जो है दोस्तों इनका भी निधन हो जाता है। तो पिता है इनके गोपाल चंद और माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक, इसी के साथ पत्नी का नाम है दोस्तों इनकी मन्ना देवी, जिन्हें मन्नू देवी भी कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों लाला गुलाब राय की पुत्री थी। इनकी पुत्री का बात करें तो पुत्री थी इनकी विद्यावती, प्रेमिका है माधुरी और मल्लिका। ठीक है, उपनाम इनका कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो है दोस्तों रसा उपनाम से जाने जाते थे और रसा उपनाम से जो है दोस्तों इन्होंने ब्रज भाषा में जो है दोस्तों रचनाएं की है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है दोस्तों ब्रज भाषा में किस नाम से लिखते थे या किस उपनाम से लिखा करते थे? तो ये करते थे आपके रसा उपनाम से। ठीक है, या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि रसा उपनाम जो है दोस्तों किस कवि का है? तो ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए, इसके अलावा काव्य गुरु की अगर बात करें तो इनके काव्य गुरु हैं दोस्तों लोकनाथ। ठीक है, दीक्षित संप्रदाय कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो दीक्षित संप्रदाय है ये है बल्लभ संप्रदाय। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु है और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो है दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया गया है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो भारतेंदु जो है दोस्तों ये आधुनिक हिंदी के पितामह तथा हिंदी गद्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी की जो शुरुआत है
ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुई है और इन्होंने ही जो है दोस्तों हिंदी में गद्य विधा की शुरुआत की है। तो यहाँ पर इन्हें हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ जो है दोस्तों आधुनिक हिंदी का जो है दोस्तों इन्हें पितामह कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चलिए अगला बिंदु है यहाँ पर भारतेंदु जो है दोस्तों ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं और भारतीय नवोत्थान के ये प्रतीक माने जाते हैं। ये कहाँ पर लिखा है? तो ये लिखा है साहित्य कोश में। ठीक है, क्या लिखा है? तो ये क्या है? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं, साथ ही साथ भारतीय नवोत्थान के ये क्या है? प्रतीक हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जो आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो इन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है और हिंदी गद्य का जो है दोस्तों और इसी के साथ इन्हें हिंदी गद्य का भी जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तो इन्होंने हिंदी गद्य की कई विधाओं को समृद्ध किया है तथा ये हिंदी नाटकों की वास्तविक उन्नायक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक नोट दे रखा है। 15 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1850 में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का और 10 वर्ष की अवस्था में जो है दोस्तों इनके पिता का निधन हुआ था। फिर 15 वर्ष की अवस्था में गए हैं दोस्तों ये जगन्नाथ की यात्रा पर। कब? 1865 में। ठीक है, और उनका परिचय जो है दोस्तों वहाँ पर बांग्ला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से हुआ। वहाँ से लौटने पर नाटक और कविताएं लिखना इन्होंने शुरू किया। तो बांग्ला भाषा जैसी पुस्तकों का हिंदी में अभाव होने के कारण इन्होंने बांग्ला भाषा की पुस्तकों की तरह जो है दोस्तों लेखन कार्य जो है दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ किया। ठीक है, कब गए थे दोस्तों ये जगन्नाथ जी की यात्रा पर? 1865 में, जब ये 15 वर्ष के थे। ठीक है, और वहाँ पर जाकर इनका जो परिचय होता है ये बांग्ला साहित्य से होता है और उनको लगता है दोस्तों कि बांग्ला भाषा में जैसी पुस्तकें लिखी गई हैं ऐसी पुस्तकें हिंदी भाषा में भी होनी चाहिए। हिंदी में ऐसी पुस्तकों का अभाव होने के कारण इन्होंने बांग्ला भाषा की पुस्तकों की तरह जो है दोस्तों हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो 18 वर्ष की अवस्था में यानी कि 1868 में सर्वप्रथम इन्होंने विद्या सुंदरम ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो 18 वर्ष की अवस्था में यानी कि 1868 में सर्वप्रथम इन्होंने विद्या सुंदरम जो कि एक नाटक था इसका बांग्ला से हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। इनका जो प्रथम अनुदित नाटक है क्या है? विद्या सुंदरम। ठीक है, तो सर्वप्रथम इन्होंने कब लिखा था? ये 1868 में। चलिए अगला बिंदु है कि भारतेंदु पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में क्या है? ये दीक्षित थे। इनकी एक पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि मेरे तो साधक एक ही हैं जग नंद लाल वृष भानु दुलारी। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की और इससे पता चलता है दोस्तों कि ये क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्त हैं और वल्लभ संप्रदाय में जो है दोस्तों ये दीक्षित थे। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है दोस्तों ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये थे आपके वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, पुष्टि मार्गीय भक्त थे। पंक्ति इनकी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम अनुदित नाटक है विद्या सुंदरम जो इन्होंने लिखा था 1868 में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इनके द्वारा जो है दोस्तों कुछ स्थापनाएं की गई हैं वो भी आप पढ़ लीजिए, उनकी डेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए दोस्तों कविता वर्धनी सभा कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो लेखकों की समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने 1870 में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि लेखकों की समस्या का समाधान करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1870 में किस सभा की स्थापना की थी? तो कविता वर्धनी सभा। कब की थी? 1870 में। और 1872 में इन्होंने चौखंबा स्कूल की स्थापना की थी जिसे हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1873 में इनकी 2 स्थापनाएं हैं जो आपको याद कर लेनी है। तदीय समाज कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पैनिक रीडिंग क्लब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई है। ठीक है, जो आपको जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहला आपको ध्यान रखना है 1870 में कविता वर्धनी सभा की स्थापना इन्होंने की है। मुख्य रूप से जो है दोस्तों लेखकों की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने इस सभा की स्थापना की। फिर 1872 में इन्होंने चौखंबा विश्वविद्यालय खोला। 1873 में एक तो आपको याद रखना है तदीय समाज की स्थापना की और दूसरा है पैनिंग क्लब। ठीक है, चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो है दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनके नाटक से, उनकी काव्य रचनाओं से। तो इनकी सभी रचनाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है दोस्तों कुल 170 रचनाएं लिखी गई हैं
और इनमें से जो है दोस्तों 70 इनकी जो है काव्य रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पूरी 70 के 70 जो इनकी काव्य रचनाएं हैं उनको हम देखने वाले हैं। कहीं से भी जो है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और सारे ही जो इनकी रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आगे हम उनको भी देखने वाले हैं। बाकी जो भी यहाँ पर आपको नोट्स में मिल रहा है दोस्तों वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे बाहर जो है दोस्तों आपको इनके संबंध में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इनके जो नाटक है, आत्मकथा है, इतिहास ग्रंथ है या फिर यात्रा वृत्तांत है, उनको भी आगे हम देखने वाले हैं। इनके द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं, चाहे कश्मीर सुषमा की बात की जाए या फिर कालचक्र की बात की जाए, और कई बार परीक्षा में पूछा गया है इनका बादशाह दर्पण, ठीक है, सारा कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यात्रा इनकी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, जिसमें कि सरयू नदी की यात्रा हो गई, लखनऊ की यात्रा हो गई, इनकी हरिद्वार की यात्राएं हो गई, इनके नाटक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब कुछ हम जो है दोस्तों धीरे धीरे कवर करेंगे। आज की क्लास में मुख्य रूप से हम इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, 70 काव्य रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपको नोट्स में मिल रहा है दोस्तों वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, और इनके द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली गई थी इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जरूर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनके सन भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो मुख्य रूप से जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 3 पत्रिकाएं जो है दोस्तों निकाली गई थी, जिनमें की पहली थी कवि वचन सुधा, ठीक है, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1868 में किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, बाद में इसका नाम जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका इनके द्वारा रखा गया। और बाला बोधनी, जो कि मुख्य रूप से जो है दोस्तों इससे शिक्षा और सम्मान के लिए इनके द्वारा निकाली गई पत्रिका थी, और ये निकाला था इन्होंने 1874 में। तो पहली है कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाला बोधनी 1874। ठीक है, तो पहली जो इनकी पत्रिका है इनको हम देख लेते हैं। पहली पत्रिका है दोस्तों कवि वचन सुधा, कब निकाली गई थी? 1868 में। सन याद कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में सन जरूर से पूछेगा। और किसके द्वारा निकाली गई थी, कितनी पत्रिकाएं निकाली गई थी, ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन इन्होंने किया था 1868 में। 1868 में ही जो है दोस्तों इनके द्वारा विद्या सुंदरम नामक जो नाटक है इसका अनुवाद किया गया था। 1868 से इनकी साहित्यिक जर्नी शुरू हो जाती है और 1868 से ही जो है दोस्तों भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो 1868 एक महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में हमारे सामने आती है कवि वचन सुधा। ठीक है, प्रारंभ में जो है दोस्तों ये मासिक पत्रिका थी, यानी कि 30 दिन में ये निकलने वाली पत्रिका थी। बाद में इसे पाक्षिक किया गया, 15 दिन में निकलने वाली पत्रिका। और 1 सितंबर 1873 से इस पत्रिका को जो है दोस्तों साप्ताहिक किया गया। क्योंकि तो आपको कवि वचन सुधा जो कि निकली थी 1868 में, इसके बारे में पता होना चाहिए कि पहले ये मासिक पत्रिका थी, बाद में इसे पाक्षिक किया गया, और 1 सितंबर 1873 को जो है दोस्तों इस पत्रिका को साप्ताहिक किया गया। ठीक है, इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील की और ग्राम्य गीतों के संकलन की योजना बनाई। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, एग्जाम में बनेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किस पत्रिका के माध्यम से विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील की गई और ग्राम्य गीतों के संकलन की योजना बनाई गई। तो ये बनाई गई थी आपकी कवि वचन सुधा, जो निकली थी 1868 में। ठीक है, चलिए, बाल मुकुंद गुप्त का क्या कहना है इस पत्रिका के संबंध में? तो बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं, पत्रिका के संबंध में कहते हैं दोस्तों कि कवि वचन सुधा के हर अंक के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। ठीक है, यहाँ से इस पत्रिका के महत्व के बारे में हमें पता चलता है कि हर एक अंक के लिए, चाहे वो साप्ताहिक अंक हो, चाहे वो पहले निकलने वाला साप्ताहिक अंक हो, पाक्षिक अंक हो या फिर मासिक अंक हो, हर एक अंक के लिए जो है दोस्तों लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि कवि वचन सुधा जनता के हितों के लिए लड़ने वाली निर्भीक सैनिक की तरह थी। उसने जो है दोस्तों अंग्रेजी राज्य में जनता के शोषण की सच्ची तस्वीर खींची थी। ठीक है, तो ये कहना है रामविलास शर्मा जी का। क्वेश्चन बनेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा को निर्भय सैनिक की संख्या किसने दी है? तो ये दी है रामविलास शर्मा ने। ठीक है, चलिए, अगली जो इनकी पत्रिका थी ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो है दोस्तों हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में निकली है, मासिक पत्रिका है दोस्तों। और इसी में जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। ठीक है, तो इस पत्रिका का नाम 8 अंक के बाद यानी कि 90 अंक में जो है दोस्तों हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। यानी कि हरिश्चंद्र चंद्रिका का जब प्रकाशन हुआ था 1873 में, उस समय इस पत्रिका का नाम था दोस्तों हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन की जब 8 अंक प्रकाशित हो गए थे, 90 अंक में इस पत्रिका का नाम बदल कर रखा गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, और ये क्या है? ये दोस्तों एक साप्ताहिक पत्र था। इसके अलावा जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी नई चाल में ढली, ये किस में लिखा था? तो ये लिखा था इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इस पत्रिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 1880 में उदयपुर के
मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने इसे लिया। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है दोस्तों व्यस्तता के कारण, आर्थिक तंगी के कारण 1880 में इस पत्रिका को जो है दोस्तों उदयपुर के मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को बेच दिया था। और उसके बाद यानी कि 1880 के बाद मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने इस पत्रिका का नाम बदल कर रखा था मोहन चंद्रिका। ठीक है, फिर 1880 से 1885 तक ये पत्रिका जो है दोस्तों मोहन चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। 1885 में भारतेंदु ने इसे नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से फिर से निकाला और 2 महीने बाद ही भारतेंदु का निधन हो गया था। ठीक है, 1885 में यानी कि 1884 में जो है दोस्तों भारतेंदु ने इसे नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित किया और 1885 में जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया था। तीसरा अंक जो है दोस्तों भारतेंदु के छोटे भाई ने इसे निकाला था और बाद में जो है दोस्तों पांडे जी यानी कि मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी और इस पत्रिका के बीच में जो मतभेद रहा है, पांडे जी ने जो है दोस्तों इस संबंध में नोटिस जारी किया और नोटिस के बाद जो है दोस्तों यह जो पत्रिका है ये बंद हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको जानना है। ठीक है, जो है दोस्तों हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के संबंध में। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1873 में। ठीक है, 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे दे दिया था मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी को। ठीक, अगली जो इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है दोस्तों ये है बाला बोधनी। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों मासिक पत्रिका है और ये मुख्य रूप से जो है दोस्तों स्त्री शिक्षा के लिए निकाली गई थी। ठीक है, स्त्री शिक्षा सम्मान के लिए निकाली गई थी और इसके मुख्य पृष्ठ पर जो है दोस्तों निम्न दोहे को स्थान दिया गया था। दोहा था दोस्तों जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोहा इस प्रकार से है दोस्तों कि जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछ न विभक्ति। यानी कि जिस तरह ईश्वर में शिव और शक्ति के बीच में कोई भेद नहीं है, उसी तरह राधा और हरि भी एक ही है और जो स्त्री है वही पुरुष भी है। यानी कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सब समान है। ये जो दोहा है दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और ये दोहा था दोस्तों बाला बोधनी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ का। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी ये पत्रिका? 1874 में। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, और ये जो है दोस्तों एक मासिक पत्रिका थी जो कि मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा के लिए निकाली गई थी। तो 3 महत्वपूर्ण पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी। कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया और बाला बोधनी जो स्त्री शिक्षा के लिए निकाली गई थी 1874 में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इनकी काव्य रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो आगे जो है दोस्तों हम इनकी रचनाओं को देखने वाले हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों हम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की बुक को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी का जो है दोस्तों संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देखेंगे, इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों उनकी काव्य रचनाओं को देखेंगे। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था दोस्तों इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ है 1850 में और मृत्यु हुई थी 1885 में। काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है गोपाल चंद। गुरु है दोस्तों इनके सितारे हिंद। उपाधि इन्हें भारतेंदु की मिली थी 1880 में। ठीक है, मूल नाम क्या है इनका? हरिश्चंद्र, और भारतेंदु की इन्हें उपाधि मिली थी और हम इन्हें जानते हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से। इसके अलावा इनका जो उपनाम है दोस्तों रसा उपनाम है, यानी कि रसा उपनाम से जो है दोस्तों ये ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं करते थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है दोस्तों ब्रज भाषा में किस उपनाम से काव्य रचनाएं करते थे? तो रसा उपनाम से। या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि रसा उपनाम जो है दोस्तों किस कवि का है? तो ये आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। यानी कि इन्होंने जो है दोस्तों कुल 175 जो है रचनाएं की हैं, जिसमें कि सिर्फ 70 रचनाएं जो है दोस्तों आपकी काव्य ग्रंथों की है। इनके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं दोस्तों कि ये क्या है? नर प्रकृति के कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों नर प्रकृति का कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों इनको कहा गया है आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा। क्या कहा गया है? आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा, आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा। और ये कहा है इन्हें पंडित राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल, ब्रज रत्न दास और पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, ये हरिश्चंद्र को जो है दोस्तों आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि कहा है। इनकी आत्मकथा कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो इनकी आत्मकथा है दोस्तों कुछ आप बीती, कुछ
जग बीती। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि ये आत्मकथा किसकी है, तो ये आत्मकथा है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो अपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इनके काव्य संग्रह को देखेंगे। तो यहाँ पर इनकी रचनाओं से काफी क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई पहली खड़ी बोली की रचना कौन सी है, या फिर पूछा जाएगा कि पुष्टि मार्गीय रचना इनकी कौन सी है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि लावणी शैली में लिखी गई इनकी रचना कौन सी है। तो इनकी काव्य ग्रंथों से जो है दोस्तों काफी क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमावर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद। ठीक है, इसके अलावा सत्सय श्रृंगार, होली और मधुमुकुल। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं, जिनमें कि अगर हम बात करें दोस्तों तो भक्ति सर्वस्व, ठीक है, इसके अलावा कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म्य, ये तीन रचनाएं जो है दोस्तों इनकी भक्ति भाव से ओतप्रोत पुष्टि मार्गी रचनाएं हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनकी जो है भक्ति भाव से ओतप्रोत पुष्टि मार्गी रचनाएं कौन कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म्य जो है दोस्तों ये पुष्टि मार्गी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अगली रचना है दोस्तों राग संग्रह। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर वर्षा विनोद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्षा विनोद है दोस्तों ये लावणी शैली में लिखी गई इनकी रचना है। इसी के साथ अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो ये इनके द्वारा जो है दोस्तों 1880 में लिखी गई है। ठीक है, अगली है दोस्तों यहाँ पर विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फूलों का गुच्छा जो है दोस्तों ये इनकी आई थी 1882 में। ठीक है, कब आई थी, 1882 में, और ये इनकी जो है दोस्तों खड़ी बोली में लिखी गई पहली रचना है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग किस रचना में किया गया था। तो ये है फूलों का गुच्छा। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी, तो 1882 में। ठीक है, चलिए इसके अलावा प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, श्री अवतार वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र। ठीक है, इसके अलावा सुमनांजलि, श्री जीवजी महाराज। ठीक है, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दान लीला, रानी छदम लीला, इसके अलावा संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों मुख दिखवानी, उर्दू का स्यापा इंपॉर्टेंट है, और उर्दू का जो स्यापा है दोस्तों ये स्यापा शैली में लिखी गई इनकी रचना है, तो कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है प्रबोधिनी। प्रबोधिनी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, और इसमें इन्होंने जो है दोस्तों विदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया है, और इस रचना में जो है दोस्तों इन्होंने स्वदेशी जो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित किया गया है, और विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की जो है दोस्तों प्रेरणा हमें इस रचना में देखने को मिलती है। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1800 जो है दोस्तों 75 में, सॉरी 1874 में जो है दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है, इसे आप नोट कर लीजिए, कब हुआ है, 1874 में। ठीक है, प्रबोधिनी, और इसमें जो है दोस्तों इन्होंने विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर प्रातः समीरन, बकरी विलाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बकरी विलाप जो है दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ है 1874 में। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों धर्म और स्वर्ग के नाम पर हिंसात्मक बकरा बलि पर जो है दोस्तों बकरी का विलाप का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगली है दोस्तों यहाँ पर स्वरूप चिंतन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत। ठीक है, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण स्त्रोत। ठीक है, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान। ठीक है, उपवर्ग दाष्टक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति। ठीक है, मूक प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपवर्ग पंचक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों अपवर्ग दाष्टक और अपवर्ग पंचक ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्रोत। ठीक है, श्री रामलीला, भीष्म सत्वराज। इसके अलावा अगली है यहाँ पर मान लीला फूल, बौछाल, बंदर सभा, ये इंपॉर्टेंट है। और बंदर सभा की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें भी जो है दोस्तों विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की प्रेरणा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो आपकी प्रबोधिनी जो कि निकली थी 1875 में, और दूसरी जो ये बंदर सभा जो इनकी रचना है दोस्तों, इन दोनों ही रचनाओं में विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की जो है दोस्तों प्रेरणा मिलती है। ठीक है,
इसके अलावा विजय वल्लरी विजयनी विजय वैजयंती, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। इसका प्रकाशन आप थोड़ा नोट कर लीजिए। तो विजयनी विजय वैजयंती, इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1882 में, ठीक है। और ये जो है दोस्तों मिस्र में भारतीय सेना की विजय के अवसर पर लिखी गई रचना है। विजयनी विजय वैजयंती काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों नए जमाने की मुकरियाँ, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। जातीय संगीत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपनास्टक, स्फुट कविताएं, और इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर लिखी गई कविता। तो ये इनके जो है दोस्तों टोटल 70 काव्य ग्रंथ हैं। जैसे कि मैंने बताया 175 इन्होंने जो है दोस्तों काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें कि 70 जो है दोस्तों इनकी क्या है, काव्य ग्रंथ हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो भारतेंदु कृत विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक की जो कविता है, ये मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की वह रचना, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की वह कविता जो कि मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति के समय लिखी गई थी, तो विजयनी विजय वैजयंती कब प्रकाशित हुई है, 1882 में, ठीक है। इसके अलावा भारतेंदु ने जो है दोस्तों नारद भक्ति सूत्र और सांडल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः जो है दोस्तों तदीय सर्वस्व 1874 और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोड़ा, स्यापा, गाली, लावणी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं और इनकी कविताएं कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। साथ ही साथ इनकी शैलियाँ भी पूछी गई हैं। तो यहाँ पर एक तरफ इनकी कविताएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ जो है दोस्तों ये कविता किस शैली में लिखी गई है, ठीक है। तो पहली है यहाँ पर बंदर सभा। बंदर सभा पैरोड़ा शैली में लिखी गई। इस रचना में जो है दोस्तों हमें विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की प्रेरणा मिलती है। अगला है उर्दू का स्यापा, और ये जो है दोस्तों स्यापा शैली में लिखी गई इनकी रचना है। समधिन मधुमाश गाली शैली में लिखी गई है। नए जमाने की मुकरी, मुकरी शैली में लिखी गई है। और प्रातः समीरन जो है दोस्तों ये प्यार शैली में लिखी गई है। इसके अलावा वर्षा विनोद इनकी लावनी शैली में लिखी गई है, ठीक है। वर्षा विनोद का प्रकाशन आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका प्रकाशन है 1880, ठीक है। चलिए, इसके अलावा रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला, ये क्या है, इनकी प्रबंध गीति काव्य है। कौन कौन सी, रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, ये जो दो इनकी रचना है ये निबंध काव्य है। कैसे हैं, निबंध काव्य। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि इनका जो है दोस्तों निबंध काव्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा। विजयनी विजय वैजयंती का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो 1882, ठीक है। जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों उनका आप साथ साथ जो है दोस्तों प्रकाशन वर्ष भी याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस रचना में जो है दोस्तों पहली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कब प्रकाशित हुई थी, 1882 में, ठीक है। इसके अलावा जो इनका दशरथ विलाप रचना है दोस्तों वो भी खड़ी बोली में लिखी गई है, ठीक है। जिसमें कि एक पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर मुझको पधारे। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो ये पंक्ति जो है दोस्तों इनके दशरथ विलाप से लिखी गई है, जो कि इनकी खड़ी बोली की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनके जो है दोस्तों 70 काव्य रचनाओं को देखा है और इसी के साथ जो है दोस्तों ये क्लास हमारी आज कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो है दोस्तों हम भारतेंदु मंडल के कवियों को देखेंगे और साथ ही साथ जो है दोस्तों आप अच्छे से जो है दोस्तों तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो है दोस्तों क्लास अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर वीडियो यूज़फुल लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर देना, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।